नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आज का वीडियो आधारित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना और निरोगी राजस्थान की मूल धारणा के साथ शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर। जी हाँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देने के उद्देश्य से शुरू की गई है और वर्तमान में इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, जो कि 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अभी सरकार का और सभी विभागों का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाए। इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए जो कैटेगरीज बनाई हुई है वो 5 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में जो लाभार्थी हैं। 2 कैटेगरी तो ये हो गई। तीसरी कैटेगरी है लघु एवं सीमांत कृषक। चौथी है विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी और आखिरी है अन्य लाभार्थी, जो इन सभी चारों कैटेगरी से बच जाते हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, उनको 5वीं कैटेगरी अन्य लाभार्थी के अंतर्गत लिया गया है। तो इन सभी कैटेगरीज को और इसके अलावा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के परिवार को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान के सभी परिवारों को कैशलेस इलाज देने की योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लागू की गई है। अब RGHS यानी मुख्यमंत्री की जो घोषित राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना है उस पर रजिस्ट्रेशन का तरीका मैंने पूर्व में वीडियोज के द्वारा समझाया है। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर। तो ये था परिचय। अब चलिए पहुंचते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पर कि कैसे हमको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण आप स्वयं भी कर सकते हैं और नजदीकी किसी भी ई-मित्र सेंटर पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे तो सरकार के द्वारा सभी ब्लॉक्स में जिला मुख्यालयों पर इसके शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, फिर भी आप नजदीकी ई-मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। इसके लिए आपको राज SSO की ऑफिशियल वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर आना है। आकर के आपको इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यदि पूर्व में आपने इस पे अपना एज ए सिटीजन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तब तो आप सीधे लॉगिन में आईडी, अपने SSO यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लें। और यदि आपने अभी तक इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चूंकि जैसे राज्य कर्मचारियों ने जनाधार पृथक करते हुए अपने अपने परिवार का RGHS स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन अब अपने माता पिता या अपने घर में जो भाई एवं भाई का परिवार है जो कि RGHS स्कीम से नहीं जुड़ पाया है, तो उनको हम इस स्कीम के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हम जोड़ सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन पर आ जाएं। रजिस्ट्रेशन में आपको 3 विकल्प मिलते हैं, सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप सिटीजन वाले विकल्प पर चलें। सिटीजन वाले विकल्प में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आप जनाधार से, भामाशाह से, फेसबुक से और गूगल के किसी भी अकाउंट से आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि इसके लिए जनाधार आईडी आवश्यक है, तो आप जनाधार पर क्लिक करके जनाधार से ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो इसके लिए आपको अपना जनाधार आईडी यहाँ डालना है। जैसे मैंने मेरे परिवार का जनाधार आईडी जो बना हुआ है वो मैंने यहाँ डाला, या जिस परिवार का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके जनाधार आईडी को या उनके एनरोलमेंट को आप यहाँ पर डालें। डालने के बाद आपको उस परिवार के अंदर यानी जनाधार के अंदर जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का आपको यहाँ पर नाम नजर आ जाएगा। हेड ऑफ फैमिली का नाम आ जाएगा,
मेंबर हैं तो मेंबर का नाम आ जाएगा। अब इन तीनों में से जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उनके नाम पर टिक करके आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो संबंधित रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा और आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा। तो उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाने के बाद आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार एसएसओ पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। यदि पूर्व में आपने अपने परिवार में अपने जिन भी सदस्यों का आप यहां पर जोड़ने जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, तो आपको सीधे लॉगिन पर चलना है। तो लॉगिन पर रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन पर अपने यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल के आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो एसएसओ का जो डैशबोर्ड है, होम पेज है, वो आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसके लिए आपको एसएसओ से लॉगिन करके यहीं पर आपको इस चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए एक आइकन नजर आएगा, उस आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आपका यहां पर डैशबोर्ड ओपन हो तो यहां देखिए आपको एक ऐप नजर आएगा, AB यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का ये एक आइकन है। यदि आपको ये आइकन यहां नजर नहीं आए तो आप अदर्स एप्स में भी जाकर के इसको ढूंढ सकते हैं। मैंने अभी इस एप्स को यूज किया हुआ है इसलिए ये यहां आ रहा है। आप अदर ऐप में इसको देखें जहां पर आपको ये इतने सारे ऐप हैं, उस पर आपको ये ऐप नजर आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। यहीं पर आपको लिंक नजर आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर चिरंजीवी बीमा योजना। ये जो लिंक है, ये लिंक, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहां पर सबसे पहले कैटेगरी, तो जो NFSA यानी जो फैमिलीज NFSA से लाभ ले रही है उनको, और सामाजिक आर्थिक जनगणना पर जो लाभान्वित परिवार है उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। लेकिन उसके बाद जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं और जो संविदा कर्मी हैं उनको निशुल्क है, इसलिए वो तो इसमें आएंगे फ्री कैटेगरी में। यदि आप SFM यानी स्मॉल जो कैटेगरी वाइज फार्मर्स हैं, लघु सीमांत कृषक, वो तो SFM में आ जाएंगे। और यदि आप संविदा कर्मचारी हैं तो आप इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल में आ जाएंगे। और यदि आप इन चारों कैटेगरीज में यानी NFSA, सामाजिक आर्थिक जनगणना, आप लघु सीमांत कृषक और संविदा कर्मी नहीं है, सामान्य परिवार हैं जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए 850 रुपए का प्रीमियम जमा करा करके और इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। तो उसके लिए अदर ऑब्लिक पेड पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अदर ऑब्लिक पेड का ऑप्शन यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा और फ्री पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपके ओपन हो जाते हैं। तो जैसे मैं सामान्य रूप से मेरे परिवार का यहाँ पर चयन कर रहा हूं। यदि आप किसी संविदा कर्मी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल में, यदि लघु सीमांत कृषक का कर रहे हैं तो SFM में करेंगे, लेकिन फ्री पर सेलेक्ट करते हुए करेंगे। तो यदि कोई जो मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो किसी संविदा कर्मी का करना चाहते हैं तो यहाँ पर करें, और यदि परिवार में लघु सीमांत कृषक हैं, ऐसे परिवार हैं, तो SFM पर क्लिक करें। मैं अदर एंड पेड पर जाकर के आगे बढ़ रहा हूं। प्रोसीजर दोनों का लगभग सेम है। तो आई एग्री पर टिक करके अब आपको यहां पर अपना जनाधार नंबर डाल लेना है, और जनाधार नहीं है तो जनाधार आप बनवाएं। जनाधार के लिए आप अपने परिवार का नया जनाधार बनवाएं। यदि पुराना जनाधार बना हुआ है तो उस जनाधार के नंबर को आप यहां टाइप करें। यदि अभी रजिस्टर्ड किया है तो जो पंजीकरण क्रमांक है वो आप यहां पर डाल सकते हैं। इस रूप में आपको पंजीकरण क्रमांक मिले होंगे तो आप वो डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। और जनाधार आईडी है तो जनाधार आईडी डाल करके सर्च बेनिफिशियरी पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों, आपके इस जनाधार से जुड़े हुए परिवार का विवरण आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी है,
इस जनाधार में जुड़े हुए तीनों मेंबर, 4 मेंबर, जितने मेंबर हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उनका नाम आ जाएगा अंग्रेजी में, फिर हिंदी में जेंडर, एज, उनके आधार नंबर, उनके मोबाइल नंबर, और सबसे आखिर में है ई साइन, यानी इनका सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए स्व घोषणा पत्र है, इसको ई साइन करना है। ई साइन सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ई साइन हो जाएगा। ओटीपी आपको इसके लिए जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए ओटीपी भेजें, मैंने यहाँ पर टिक किया। ओटीपी भेजने के लिए यहाँ क्लिक किया, ओटीपी उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। ओटीपी डाल लेने के बाद, ओटीपी को मान्य करने के बाद आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पर सबमिट हो जाएगा इस जगह। और ऐसे ही आपको जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं उन सभी का डेटा ई साइन करके आपको सेल्फ डिक्लेरेशन को सबमिट कर देना है। हो सकता है यहाँ पर आपको एरर का सामना करना पड़ सके, तो उसके लिए आपका इंटरनेट या साइट एरर हो सकती है, तो आप प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने के बाद कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको नजर आ जाएगा, ई साइन स्टेटस अपडेटेड। तो यानी कि आपका ई साइन का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया गया है। ई साइन आपका अपडेट होने का नोटिफिकेशन आपको ऊपर भी नजर आ जाएगा, ई साइन स्टेटस सक्सेस, ट्रांजैक्शन आईडी, इस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ई साइन आपके जब यहाँ पर अपलोड हो जाए, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन आपका जब अपलोड हो जाए, तो देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको नीचे और नजर आएगा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यदि कुछ रिमार्क आपको लिखने हैं तो वो, और सबसे लास्ट में है अमाउंट, यानी 850 रुपये का जो प्रीमियम देने की बात कह रहा था मैं, तो वो देखिए कि 850 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर जमा होगा। तो वो भी आप यहाँ से ऑनलाइन उसको पे कर पाएंगे। तरीका क्या रहेगा, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने मेरा मोबाइल नंबर यहाँ डाला, मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दें, रिमार्क खाली छोड़ें, और अब आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा, और यहाँ से आपको, आप चाहें तो अपने कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, या किसी भी आईसीआईसीआई बैंक का पे लेटर का ऐप है उसके थ्रू आप आराम से आपका ये 850 रुपये का प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे यूपीआई आपने सेलेक्ट किया तो आपका यूपीआई आप आईडी यहाँ डालें, उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, आप ओके करेंगे तो यहाँ से आपके 850 रुपये का भुगतान हो जाएगा। ये राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस का जो भुगतान है ये आपके खाते में से कट जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये था तरीका आपको अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने भाई बहन या किसी अन्य परिचित का, यदि आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी तरीके से, चाहे वो बेनिफिशियरी है या नॉन बेनिफिशियरी है, मतलब निशुल्क है या उसको 850 रुपये का प्रीमियम देना है, तो उसके अंतर्गत आप इस तरीके से उनका जो ये बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो करवा सकते हैं। ये 1 वर्ष की अवधि के लिए है, प्रतिवर्ष ये रिन्यू होता रहेगा, लेकिन अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 अप्रैल 2021 तक होना है। इसलिए आपसे निवेदन कि सभी अपने चिर परिचित दोस्तों परिवारजनों तक वीडियो को शेयर करें, ये जानकारी साझा करें और अधिकाधिक मात्रा में इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत उनका जो बीमा है वो करवाने का कष्ट करें।
चलते चलते आपसे वही निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो पर अपलोड होने इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ठीक है साथियों, नमस्कार।